सोचो पल के लिए, एक साधारण हथौड़ा, हमारे रोजमर्रा के औजार की तरह दिखने वाला, पर एक ऐसी चट्टान के अंदर जरा हुआ जिसे वैज्ञानिक 400 मिलियन साल पुरानी बताते हैं। क्या यह संभव है? अगर संभव है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हमारी इतिहास की किताबों में कोई बड़ी सी गलती है, या फिर यह सिर्फ एक बड़ी भ्रांति है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो गलती से गलत समय से जोड़ दिया गया। यह कहानी शुरू होती है साल 1936 में टेक्सास के एक छोटे से टाउन लंदन में। मैक्स और एमा हान नाम के दो लोग रिवर बैंक पर घूम रहे थे, पत्थरों के बीच घास छांट रहे थे। एक पत्थर उन्होंने उठाया और पत्थर का एक टुकड़ा गिरा, और उस टुकड़े के अंदर एक लोहे जैसा कुछ था, एक हैमर का सिर जो बाहर निकल रहा था। उन्होंने क्यूरियोसिटी में पत्थर को और तोड़ा, और तब सामने आया एक वुडन हैंडल के साथ पूरा हैमर, एक ऐसा साधारण सा औजार जिसे हम सभी पहचानते हैं। लेकिन बात अजीब थी, वो हैमर पठार में पूरी तरह एम्बेडेड था, मानो वो पत्थर का हिस्सा हो। पहला सवाल, यह हैमर कहां से आया? दूसरा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल, उस पत्थर की उम्र क्या थी? कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि वो पत्थर डेवोनियन पीरियड की लाइमस्टोन फॉर्मेशन का हिस्सा है, और जियोलॉजिस्ट ने कहा कि उस रॉक लेयर की उम्र करीब 400 मिलियन ईयर्स बताई जाती है। अगर यह उम्र सही है तो यहां एक पर्दा उठ जाता है। इंसान तो इतनी पुरानी तारीखों पर मौजूद ही नहीं थे। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की मौजूदगी कुछ लाख सालों से ज्यादा पुरानी नहीं मानी जाती। फिर यह हैमर किसने बनाया? यहां से कहानी अहम मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही आपने इस तरह का क्लेम सुना, दो तरह की आवाजें उठती हैं। पहली आवाज कहती है यह एक जेन्युइन अनोमली है, शायद हमारी हिस्ट्री अधूरी है। दूसरी आवाज कहती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रूफ चाहिए। और अक्सर ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीछे आसान एक्सप्लेनेशंस होते हैं। लंदन हैमर का आकार साधारण है, हेड लगभग स्मॉल टू मीडियम साइज का, वुडन हैंडल से जुड़ा हुआ, हेड मेटल का प्रतीत होता है। जब इसे निकाला गया तो हैंडल की कुछ लकड़ी अब भी दिखाई देती थी, और सरफेस पर मिनरल डिपॉजिट्स थे। आर्टिफैक्ट का ओवरऑल लुक ऐसा था कि कोई आम 19वीं सेंचुरी माइनिंग हैमर जैसा भी नजर आता है। फिर भी उसके चारों ओर की चट्टान और उस चट्टान का एनकेसमेंट ही सबसे बड़ा पजल था। कुछ लोगों ने बताया कि हैमर का मेटल कंपोजिशन मोस्टली आयरन था, और हैंडल फॉसिलाइज्ड लग रहा था, यानी टिम्बर का स्ट्रक्चर रॉक लाइक हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेटल में अनयूजुअल ट्रेसेस भी मिले, पर इन रिपोर्ट्स पर डिसएग्रीमेंट है। कुछ लैब्स ने अलग अलग तरीके से एग्जामिन किया और अलग अलग कंक्लूजन्स निकले। एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से हैमर रॉक में एम्बेड है, वो सरल रीसेंट टूल स्टक और बाद में पत्थर बन गया वाली एक्सप्लेनेशन से सीधे सीधे नहीं सुलझती, कम से कम कुछ ऑब्जर्वर्स के नजरिए से। डेवोनियन पीरियड पृथ्वी के जीवन के इतिहास में एक लंबा और एंशिएंट सेगमेंट है। अक्सर इसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। यह पीरियड लगभग 419 से 353 मिलियन ईयर्स पहले हुआ माना जाता है। उस समय पर महाद्वीपों की कॉन्फ़िगरेशन आज जैसी नहीं थी। समुद्र के तल पर ढेर सारी मरीन लाइफ थी, और टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ अभी अभी विकसित हो रही थी। मानव जैसा कोई कॉम्प्लेक्स लैंड मैमल मौजूद नहीं था, और ना ही इंसान जैसा प्राणी। अगर आर्टिफैक्ट सचमुच डेवोनियन रॉक के भीतर है, तो यह किसी भी सामान्य आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन के साथ मिसमैच करेगा। यही वजह है कि लंदन हैमर ने इमेजिनेशन और स्केप्टिसिज्म दोनों जगतों में आग लगा दी। जब मैक्स और एमा ने हैमर ढूंढा तो वो एक ऑर्डिनरी फैमिली इंसिडेंट जैसा रहा, कोई इमीडिएट साइंटिफिक हबब नहीं। स्थानीय लोगों ने इसे एक क्यूरियोसिटी माना। बाद में जब कुछ रिसर्चर्स को पता चला तो उन्होंने आर्टिफैक्ट को ध्यान से देखा। कुछ सालों बाद इसे कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाया गया, और फिर आर्टिफैक्ट ग्रेजुअली अटेंशन पाने लगा, क्योंकि लोग जियोलॉजिकल लेयर के एज के बारे में चर्चा करने लगे। एक बार जब क्लेम मीडिया में आया, 400 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक विद अ मैन मेड हैमर, तब सेंसेशनल हेडलाइंस ने कहानी को ग्लोबल स्टेज पर ला दिया। यहां पर कई तरह की एक्सप्लेनेशन सामने आई। मैं अब उन प्रमुख थ्योरीज को बताऊंगा, और हर थ्योरी के साथ वो कारण भी बताऊंगा जो लोग देते हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हैमर आधुनिक एरा का ही वस्तु था, यानी संभवतः 19वीं सेंचुरी का किसी माइनिंग या कंस्ट्रक्शन टूल। उनके हिसाब से जो पत्थर हैमर के आसपास दिखता है वह मूलतः रॉक नहीं था, बल्कि एक कंक्रीशन या सेकेंडरी मिनरल डिपॉजिट है जो सालों साल में हैमर के चारों ओर जमा हुआ। ऐसे कंक्रीशन समुद्री बंदरगाहों पर डूबे वुडन ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर जल्दी बन जाते हैं।
केमिकल प्रेसिपिटेशन से आयरन और कार्बोनेट जैसे मिनरल्स हैमर के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और दिखने में रॉक की तरह कठोर हो जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन का समर्थन करने वाले कहते हैं कि अगर हैमर 19वीं सेंचुरी का था और किसी वजह से मिट्टी खनिज के अंदर दब गया तो डिकेड्स में ही उस पर हार्ड मिनरल क्रस्ट बन सकती थी और वह ऐसा दिखा कि जैसे वो एंशिएंट रॉक का हिस्सा हो। कुछ लोग, खासकर फॉरबिडन आर्कियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स, मानते हैं कि इस तरह के आर्टिफैक्ट साबित करते हैं कि कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में मौजूद थी। उनका दलील यह है कि हमारी आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन भरी नहीं है, हम केवल जो एविडेंस मिला है वही देखते हैं, पर शायद बहुत सी चीजें खो गईं या छिप गईं। लंदन हैमर राम के तौर पर एक आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट है, यानी आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर का सामान। अगर यह सच है तो यह संकेत देगा कि इंसानों के एंसेस्टर्स या कोई अननोन स्पीशीज इस क्षेत्र में एडवांस्ड मेटलर्जी जानते थे। यह थ्योरी ड्रामेटिक है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है, पर इसके साथ बहुत बड़ी समस्या यह है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए और लंदन हैमर अकेला आर्टिफैक्ट इसे साबित करने के लिए काफी नहीं माना जाता। एक और संभावना यह है कि आर्टिफैक्ट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मॉडर्न समय में वहां रखा गया था। शायद कोई प्रैंक या कोई कलेक्टर ने इंटेंशनली एम्बेड किया। हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस मिलते हैं जहां आर्टिफैक्ट्स स्टेज्ड पाए गए। इस पॉसिबिलिटी को डिसमिस करना नहीं चाहिए क्योंकि ह्यूमन मोटिव हमेशा मौजूद होता है, पर जो लोग इस एंगल को रिजेक्ट करते हैं वे कहते हैं कि हैमर का हैंडल फॉसिलाइज्ड था और सराउंडिंग डिपॉजिट नेचुरल लग रही थी। ऐसे में होक्स का केस कमजोर हो जाता है। कुछ फ्रेंच थिंकर्स एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशंस देते हैं, टाइम ट्रैवल या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट का सुझाव। ये थ्योरीज सरल जवाब देती है, पर इनका साइंटिफिक बेसिस बहुत कमजोर है। फिर भी जब कोई अनसुलझा एविडेंस मिलता है तो पब्लिक इमेजिनेशन ऐसे रास्तों पर भी जाता है। ऐसे आइडियाज सेंसेशनल होते हैं और व्यूज जनरेट करते हैं, लेकिन साइंस में इनका वेट बहुत कम है। लंदन हैमर पर हुए टेस्ट्स और उनके रिजल्ट्स टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्टिंग रहे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट लैब्स ने हैमर के मेटल का केमिकल एनालिसिस किया और बताया कि मेटल मोस्टली आयरन था, साथ में कुछ माइनर इंप्यूरिटीज थीं। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि मेटल में क्लोरीन ट्रेसेस भी मिले, जिससे स्पेकुलेशन उठा कि ऑब्जेक्ट मरीन एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था। पर इन रिपोर्ट्स के बीच कंसिस्टेंसी का अभाव है। हर लैब का मेथड अलग था और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहा। यही एम्बिग्यूइटी इस आर्टिफैक्ट को और भी रहस्यमयी बनाती है। एक और मुद्दा है डेटिंग। वैज्ञानिक डेटिंग मेथड्स जिनसे हम रॉक्स की उम्र पता करते हैं, जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ रॉक लेयर्स, और जिनसे हम आर्टिफैक्ट्स की एज बताते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स, दोनों अलग अलग चीजें मेजर करते हैं। क्या जो रॉक लेयर डेवोनियन बताई जाती है वही लेयर वास्तव में हैमर के फॉर्मेशन के समय से जुड़ी थी? स्केप्टिक्स का जवाब अक्सर यही होता है कि कॉन्टेक्स्ट मिस इंटरप्रिटेड हुआ। हैमर के चारों ओर जो मिनरल फॉर्मेशन है वो लोकलाइज्ड और रिलेटिवली नया हो सकता है, इसलिए रॉक एज और आर्टिफैक्ट एज का डायरेक्ट लिंकिंग मुश्किल है जब तक कि कंट्रोल्ड स्ट्रैटिग्राफिक स्टडी ना हो। सबसे सरल साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट यह है, 400 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर ऐसी कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी जो हैमर जैसा टूल बनाए। इसलिए अगर हैमर सच में उस रॉक लेयर का हिस्सा है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। कई बार आर्टिफैक्ट्स मिसकंटेक्चुअलाइज्ड होते हैं और फॉल्स एनोमलीज बनते हैं। साइंस का तरीका यही है, जो भी नया क्लेम है उसे रिप्रोड्यूसिबल एविडेंस से सपोर्ट करो। एक सिंगल ऑडिटी, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, सीधे पुरानी इतिहास की किताबें पलट नहीं सकता जब तक कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इंडिपेंडेंट रूप से उसे एग्जामिन करके सेम कंक्लूजन न दें। इंसान को मिस्ट्रीज पसंद आते हैं। एक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट हमारे अंदर उस कहानी को बनने देता है जिसे हम सुनने के लिए तरसते हैं। एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, लॉस्ट नॉलेज, फॉरबिडन ट्रूथ्स। लंदन हैमर ने वही साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अनलीश्ड किया और मीडिया ने उस पर सॉल्ट एंड फायर डाल दिया। ऐसे आर्टिफैक्ट्स जिनके बारे में पॉपुलर मीडिया ड्रामेटिक तरीका अपनाते हैं, वो अक्सर फ्रिंज थ्योरीज को स्पेस दे देते हैं। यह ह्यूमन टेंडेंसी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि सेंसेशनल क्लेम्स पर लोग भरोसा कर लेते हैं बिना क्रिटिकल इवैल्यूएशन के। लेकिन यह टेंडेंसी क्रिएटिव भी है, हमारे मिथ मेकिंग और क्यूरियोसिटी का हिस्सा है।
थोड़ी स्पेक्युलेट करने दें। अगर यह हैमर सच में एंशिएंट था और किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन से जुड़ा था, तो उस सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या संभावनाएं बनती है? मेटलर्जी की समझ। अगर लोहे के इस तरह के टूल्स बनाए गए, तो मेटलर्जी का स्तर काफी डेवलप्ड होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर। टूल्स इंडिकेट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, पॉसिबली सिटीज, माइनिंग। डिसअपीयरेंस। ऐसी सिविलाइजेशन कहां चली गई? नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, कॉमेट इंपैक्ट। इन संभावनाओं पर विचार करने में मजा है, पर इनका साइंटिफिक आधार अभी बहुत कम है। फिर भी इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन कंपेलिंग फुटेज देता है। रूइंड टेम्पल्स पर विंड ब्लोइंग, फॉरगॉटन मशीन्स हाफ बेरिड, यह सब सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए अच्छा मटेरियल है। आइए स्केप्टिक्स के प्रमुख आर्ग्यूमेंट्स संक्षेप में देखें। कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम। आर्टिफैक्ट के आसपास की जियोलॉजी मिसइंटरप्रेटेड हुई हो सकती है। कंक्रीशन फॉर्मेशन। मिनरल्स किसी मॉडर्न ऑब्जेक्ट के चारों ओर डिकेड्स में जमा हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन गैप। पूरे चेन ऑफ कस्टडी और लैब रिपोर्ट्स का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिना ट्रांसपेरेंट प्रोवेनेंस के क्लेम कमजोर है। ऑकम्स रेजर। सबसे सरल एक्सप्लेनेशन जो बिना नए अननोन एंटिटीज को इंट्रोड्यूस करे, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी यह संभव है कि हैमर मॉडर्न एरा का हो और बाद में मिनरल डिपोजिशन ने उसे एम्बेड कर दिया। ये आर्ग्यूमेंट्स वेटी हैं और विज्ञान इन्हीं तरह के केसों में कंजर्वेटिव रहता है। लंदन हैमर की कहानी ने लोकल कम्युनिटी में भी अपना प्रभाव छोड़ा। कुछ लोगों ने इसे ट्रेजर की तरह देखा, कुछ ने रिलीजियस या मिथिक मीनिंग जोड़ दिया। ऐसी कहानियां आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स से कहीं ज्यादा बनाती हैं। वे कल्चरल आइकॉन्स बन जाते हैं। लोक कथाएं, इंटरव्यूज और पर्सनल टेस्टिमोनीज डॉक्यूमेंट्री को इमोशनल डेप्थ देती है, और यही चीज व्यूअर्स को जुड़े रखती है। साइंस का खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमेशा ओपन रहता है। एविडेंस के अनुसार नई इमेजेस बनती हैं, ओल्ड हाइपोथेसिस बदलते हैं। इसी तरह लंदन हैमर की कहानी भी खुली रही है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि उन्होंने थरो स्ट्रैटिग्राफिक स्टडी की और कंक्लूजन निकला कि आर्टिफैक्ट रीसेंट है। कुछ ने उसे ओपन मिस्ट्री कहा। बहुत से रिकॉर्ड्स और लैब नोट्स सार्वजनिक नहीं हैं, और यही एम्बिग्यूटी बनी हुई है। अगर फ्यूचर में कोई रिगरस, पीयर रिव्यूड, इंडिपेंडेंट, रिप्रोड्यूसिबल स्टडी पब्लिश करता है जो साफ साफ बताता है कि आर्टिफैक्ट एंशिएंट रॉक की ट्रू एम्बेडमेंट है, तब दुनिया जरूर ध्यान देगी। लेकिन फिलहाल क्लेम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और एविडेंस मिक्स्ड है। लंदन हैमर हमें कुछ साफ लेसन्स देता है। पहला, क्यूरियोसिटी की ताकत। एक आम हाउसहोल्ड डिस्कवरी ने ग्लोबल डिबेट छेड़ दी। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। आर्कियोलॉजिकल क्लेम्स बिना क्लियर प्रोवेनेंस के फ्रैजिल होते हैं। तीसरा, मिस्ट्री ह्यूमन इमेजिनेशन को जगाती है, और यही इमेजिनेशन हमें एक्सप्लोर करने और क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या लंदन हैमर सच में 400 मिलियन साल पुराना है? वर्तमान साइंटिफिक कंसेंसस में ऐसा कोई स्पष्ट एविडेंस नहीं है जो इस क्लेम को अनएम्बिगुअसली सपोर्ट करे। क्या यह एक मॉडर्न आर्टिफैक्ट है जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट में दिखा? यह भी संभव है, पर एक बात निश्चित है, यह ऑब्जेक्ट हमारी क्यूरियोसिटीज को जगाता है, बाउंड्रीज पर सवाल उठाता है और हिस्ट्री के बारे में खुले दिमाग से सोचने को मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखिए कि आप किस थ्योरी पर ज्यादा बिलीव करते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन, होक्स, जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन या कुछ और। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स को अगले वीडियो में फीचर करेंगे।